तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जो नर्वसनेस है, तुम्हारी जो फीमेल के अराउंड जो आ जाती है ना, कि जैसे गर्ल्स के पास जाते हो वैसे तुम नर्वस होना शुरू कर देते हो, जैसी बात करते हो और ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, फट के हाथ में आ जाती। ऐसा कोई सिनेरियो तुम्हारे साथ होता है ना, तो ये बहुत ही परसेंट कम हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कम हो जाएगा ये, समझे, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आज 3 टिप्स बताऊंगा तुम लोग को जो तुम्हारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही बड़े स्केल पे हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें फीमेल पार्टनर ही चाहिए, सबको पता है फीमेल पार्टनर चाहिए। तो बात तुम्हें उसी से करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें अच्छे से बात करनी आती होगी तो तुम्हारी लाइफ हैप्पी कटने वाली है। जो सबसे पहली चीज़ आती है, फीमेल के ज़्यादातर मतलब अराउंड रहो, फीमेल के अराउंड रहो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल के अराउंड रहो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गर्ल्स को डेट करो। मैं प्ले बॉय बनने को नहीं कह रहा, मैं डीजेनरेट बनने को नहीं कह रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के आसपास रहो। ऐसा नहीं है फेमिनिन बन जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ तुम लोग को। जैसे अगर मैं आज तुम लोग से कह दूँ कि 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में तुम्हें मोदी जी मिलने आ रहे हैं, ठीक है, एक मान लिया, तो क्या करोगे तुम लोग? एकदम पैनिक हो जाओगे, नर्वस होने लगोगे, भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आगे मैं उनसे क्या बोलूँगा, भाई वो तो तुमसे मिलने आ रहा है, भाई तुम क्या कहोगे, या ये अलग अलग पसीना आने लगेगा तुम लोग को, गारंटीड आएगा। बट अगर तुम मान लेते तुम्हें रखा जाए 1 महीना मोदी जी के साथ, 1 महीना मोदी जी के साथ रहना है, तुम्हें उठना बैठना उनके साथ, बातें करती रहती हैं जैसे तुम नॉर्मल दोस्त के साथ रहते हो। ठीक है, वैसा ही कुछ रहना है। तो अब बताओ, 1 महीने बाद जब तुम्हें उन्हीं से बात करवाई जाएगी कि चलो 1 घंटे के लिए मोदी जी तुम्हारे घर आ रहे हैं मिलने, तो फिर तुम्हें पैनिक होगा, तुम फिर नर्वस होगे? ऑफ कोर्स नहीं होने वाले, क्योंकि तुम फ्रेंडली हो जाओगे उनके साथ। ऐसा सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं, ऐसा सिर्फ ऑल ओवर गर्ल्स के साथ है। देखो, जो यूट्यूबर कहता है कि 100% तुम्हारी जो नर्वसनेस है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। 100% किसी भी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर मैं अभी भी किसी मेल बंदे से बात करने जाऊँ, 0.1% नर्वसनेस रहेगी, मेरे अंदर रहेगी, किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर के अंदर रहेगी, सबके अंदर रहती है। इवन मेल से बात करने में रहती है, फीमेल की तो बात छोड़ो, सबके अंदर नर्वसनेस रहती है। बट उस नर्वसनेस को कितना कंट्रोल किया जाता है वो हम लोग के हाथ में है। तो हम लोग कम से कम करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ है गर्ल्स के अराउंड रहना। जितना तुम अपने गर्ल्स के अराउंड रहोगे, जितना गर्ल्स से बातें करोगे, जितना ज़्यादा बातें करोगे, सिर्फ अराउंड नहीं रहना है कि 4 गर्ल्स के बीच में बैठ गए, नहीं, बातें भी करनी है। मेन तुम्हें बातें करनी, मेन उनके नेचर को समझना है। ऐसा नहीं बोल देना कि भाई अपना नेचर समझाओ मुझे क्या होता है, नहीं, बातें करनी, तुम खुद नेचर समझोगे उनका, वो उनको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ नहीं है। तुम धीरे धीरे समझने लगोगे उनका लॉजिक क्या है, उनका मतलब उनकी थिंकिंग कैसी है, तुम खुद समझने लगोगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जब तुम बात करोगे ना तभी समझोगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास या कॉलेज का। तुम लोग एक एक लड़के को पकड़ लो, बात करो, दोस्त बना लो उसे। 3-4 लड़कियों को फिर उनके ग्रुप में जा सकते हो चाहे तो, अगर इतने कॉन्फिडेंस है तो तुम्हारे। वैसे मेनली तुम लोग के पास होगा, बस जाके हाय हेलो कुछ कुछ भी बोल देना, नॉर्मल सा बोल देना। अगर तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, तो भाई आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। बहुत ही, आज भी मुझे बुलशिट वीडियो लग रही है अभी भी वो, क्योंकि भाई गर्ल भी तो एक ह्यूमन है। उससे क्या यार, तुम पागल हुए जा रहे हो भाई, उससे बात कैसे होगी बात? अरे नहीं यार, चुपचाप जाओ, हाय हेलो करो, कुछ भी नॉर्मल सा वर्ड बोल दो, और वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे तुम लोग बात करो और अच्छे अच्छे बात करते जाओ, आराम से अच्छे से बात करते जाओ, अपना जेन्युइन बात करना, अलग अलग चीज़ें ना फेंकने लग जाना, बस वहीं से तुम लोग की फ्रेंडशिप शुरू हो जाएगी। ओके, तो दूसरी चीज़ आती है, एक ऐसा बंदा ढूंढो जो गर्ल्स को लेके सोशल स्किल में बहुत आगे है, समझे, उसकी गर्ल्स से सोशल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इसने इस पॉइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मेरी क्लास में एक लड़का है, हाँ ठीक है, मेरा एक दोस्त है, तो वो उसकी गर्ल्स से लेके सोशल स्किल इतनी ज़्यादा हाई है, मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि वो बचपन से लड़कियों से बात करता आ रहा है और मैंने नहीं करी, मैं फट्टू था। ठीक है, बचपन में मैं फट्टू था। तो उसके साथ रह रहा है कि वो लड़कियों से कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है, तो भाई धीरे धीरे उसका पैटर्न समझने लगा। मैंने वैसी मतलब सिंपल से शब्दों में कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने से कह रहा हूँ, हाँ मैंने उसको कॉपी किया, मैंने उसको कॉपी किया। देखो, जब किसी के साथ तुम रहने लगते हो ना, तुम उसके जैसे बनने लगते हो। तुम लोग मेरे साथ रह रहे हो, अगर स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखते आ रहे हो, तो हल्की हल्की थिंकिंग, 0.1% ही मेरे जैसी थिंकिंग तुम्हारी भी अंदर आ रही होगी। आई गारंटी यू, ऐसा हो रहा होगा अगर तुम मेरी शुरुआत से वीडियो देख रहे हो, या फिर 1 महीने पहले से ये देख रहे हो। 0.1% या 1% भी थिंकिंग तुम्हारी अंदर जो है वो मेरी है। ठीक है, ठीक है, चलो इस बात को मैं ज़्यादा डीपली नहीं ले जा रहा, बट उसको मैंने इसी वजह से कॉपी किया क्योंकि मुझे सोशल स्किल नहीं आते थे।
मैंने लड़कियों से बहुत बात करी, बहुत बात करी। बट कुछ जो तरीका है, कुछ जो गलतियाँ करता हूँ मैंने उस बंदे से सीखी। उस बंदे के पास बहुत अच्छी सोशल स्किल है, वो किसी भी लड़की से आराम से बात कर सकता है। तो मैं वो मेरा नॉर्मली यार वो मेरा दोस्त है, मैं उसके सामने बैठने लगा। जब भी वो लड़कियों से बात करता मैं उसे ध्यान से देखता कि भाई वो क्या बात कर रहा। और मतलब ऐसा नहीं कि सुनता यार स्टॉकिंग कर रहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चुगली चुगली वाला नहीं। बट हाँ, उसे ध्यान से देखना कि भाई वो कैसे बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज़ समझना। और जो जो चीज़ें मैं सीख सकता था मैंने उससे सीखी, और वही चीज़ मैंने अप्लाई करी। एक चीज़ को पकड़ ली, एक चीज़ मैंने सीखी, उस चीज़ को अगली बार अप्लाई किया, और उसने मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा दी। ऐसे अगर तुम ऑफलाइन एक फ्रेंड को ढूंढोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस ऐसे मत कर देना कि लड़कियों से बात करना सिखाओ, वो खुद कह देगा कि भाई लड़कियों से जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगी उनके नेचर के बारे में। बट ऐसा ना करना। तुम जब उसके साथ रहोगे, एक ऐसे बंदे के साथ रहोगे जिसकी सोशल स्किल गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तब तुम खुद समझने लगोगे उसके साथ। समझे? जब उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम लोग नोटिस करोगे, जब उसकी बात करने का तरीका तुम लोग नोटिस करोगे, तब तुम लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे बात करनी है लड़कियों से। तुम्हारी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ। और हो सके तो कॉपी कर लेना। हाँ, कॉपी कर लेना। ऐसा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी को, एक बार कर लो। देखो जब तुम उसका कॉपी करोगे ना, बॉडी लैंग्वेज कॉपी करोगे, हर एक चीज़, मतलब उसी पे ध्यान न देते रहना कि उस बंदे ने इस समय ये वाली हरकत करी थी, मुझे भी ये वाली। भाई इतना कॉपी ना करना, ये पड़ जाएगी। मतलब कुछ उस मिस्टेक को कॉपी करना जो तुम कर रहे थे और वो नहीं कर रहा है। समझे? उस चीज़ को कॉपी करना, मेरा मतलब समझे तुम? गलतियों को कॉपी नहीं करना है। समझे? जैसे तुम, मैं यहाँ पे एग्जांपल अच्छे से मिल नहीं रहा। जैसे तुम नॉर्मल सी एक गलती कर रहे हो लड़कियों से बात करने में, जिससे बहुत सारी लड़कियाँ तुमसे ऑफेंड हो जा रही, बट तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम उसको ऑब्जर्व करो, हो सकता है वो तुम्हारी गलती का सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाए। वो गलती ना कर रहा हो, दूसरा बंदा वो गलती ना कर रहा हो, तो एक ऐसा बंदा पकड़ो। तुम्हारी रियल लाइफ में एक ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसकी सोशल स्किल लड़कियों के साथ बहुत अच्छी होगी, तो उसको पकड़ो और उसके साथ रहो थोड़े दिन। ठीक है? जब वो लड़कियों से बात करे उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, और तुम भी लड़कियों से बात करो साथ ही साथ। तो तुम लोग की सोशल स्किल और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और तुम लोग जब अगली बार लड़कियों के पास जाओगे तो नर्वस नहीं होगे बिल्कुल भी। ठीक है? तो ठीक है, तीसरा पॉइंट अब ये आता है कि अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदल दो। मैं अब तुतला रहा हूँ पता नहीं क्यों, चलो उसको छोड़ो। चलो, अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदलना है। ये कैसे होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये तुम लोग सोच रहे होगे ना। चलो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने नहीं कही है, मतलब एक स्टडी देखी है जहाँ पर नर्वसनेस और एक्साइटमेंट पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। जितने हॉर्मोन्स हम लोग की बॉडी से नर्वसनेस में निकलते हैं, जितना पसीना निकलता है, उतने एक्साइटमेंट में भी निकलता है। बस हम लोग के सोचने की तरीका है, सोचने का तरीका है कि मैं अभी नर्वस हूँ, मैं अभी एक्साइटमेंट नहीं। दोनों एक ही चीज़ होती है, बॉडी को फील दोनों एक ही चीज़ होती है। तुम एक्साइटमेंट भी होगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे कि भाई आज तो मैंने नया फ़ोन खरीदा, जो भी है। ठीक है? तो एक्साइटेड होगे, वही फीलिंग जग रही होगी अंदर। बहुत ही ज़्यादा नर्वस होगे कि भाई मुझे स्पीच देनी बहुत बड़े स्टेज पे, वैसे ही सेम फीलिंग तुम्हारे अंदर होगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस तुम्हारे सोचने के तरीका में डिफरेंस होगा। ठीक है? तो अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदलना है। कैसे? देखो चलो तुमको समझाता हूँ बहुत ईजी वे में। देखो, जब तुम किसी लड़की से बात करने आते हो सोचते हो यार, यार कैसे बात करूँगा, पहली लाइन क्या बोलूँगा, वो जो उसको एक्साइटमेंट में बदलना है। जैसे पेट में हल्की सी गुदगुदी नहीं होती जब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है स्टेज में बात करते समय भी, बहुत जब भी नर्वस हुआ है इसमें मैंने यही चीज़ यूज़ करी है, अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदला है। कैसे? चलो बताता हूँ। तुम लोग रिजल्ट के बारे में सोचो, सिंपल सी बात है, रिजल्ट के बारे में सोचो। मैं ये नहीं सोच रहा कि लड़कियों से बात करने जा रहा हूँ, या फिर स्टेज का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर नहीं लड़कियों का ही लेते हैं, लड़कियों की वीडियो, मतलब लड़कियों के बारे में वीडियो है। तो ठीक, चलो ठीक है। लड़कियों, मतलब तुम लड़कियों से बात करने जा रहे हो, सोच रहे हो कि भाई पहली लाइन क्या बोलूँगा, दूसरी लाइन क्या बोलूँगा, उसने ये बात कहा तो वो बात कहा, तो तुम ओवर थिंक कर रहे हो और नर्वस इसी वजह से होते चले जा रहे हो। ठीक है? तो पहली बात ओवर थिंकिंग नहीं करना, और दूसरी चीज़ ये सोचना है कि यार मैं और लड़कियों से बात कर लूँगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना रख देना, मतलब एक्सपेक्ट करना बट बहुत ज़्यादा हाई ना रख देना। कि मेरा मतलब है कि अब मेरी बात सुनो, मैं जो तुम लोग को कह रहा हूँ कि यार मैं लड़कियों से बात करूँगा भाई ये मेरी दोस्त बन जाएगी, कि भाई मैं इस लड़की से बात करूँगा फिर मेरी सोशल स्किल इंप्रूव हो जाएगी, मैं और लड़कियों से बात कर पाऊँगा, भाई मेरी गलती सही हो जाएगी। तुम्हें फिर एक्साइटमेंट आएगी कि यार चलो बात करते हैं यार, इंप्रूवमेंट होएगी भाई, और लड़कियों से बात कर पाऊँगा इसकी वजह से, इसकी दोस्तों से बात कर पाऊँगा इसकी वजह से। ये मत सोचने लग जाना कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी इन फ्यूचर, क्रश हो जाएगी, जो भी हो, ये मत सोचने लग जाना। मैंने कहा एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना, एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना एकदम नॉर्मल कॉमन सी, कि यार ये मेरे दोस्त बन जाएगी,
या फिर इससे मैं और लड़कियों से बात कर पाऊँगा, इससे सोशल स्किल मेरी बढ़ जाएगी, इसके बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, मेरी नर्वसनेस कम हो जाएगी, ऐसी चीज़ें सोचना। और हाँ, यही है पूरी वीडियो, यहीं से तुम्हारी नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल जाएगी, वो पेट में गुदगुदी होने लगेगी, यार जाके बात करते हैं यार, जाके बात करते हैं। ये चीज़ मैंने हर एक टाइम पे यूज़ करी है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ किसी भी चीज़ को लेके। जैसे स्टेज में मुझे जाके बोलना है, स्पीच देनी है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल एकदम सामने बैठी, सामने स्पीच देनी है, कुछ भी कहना है, तो हाँ, चुपचाप खड़े हो भाई, मज़ा आएगी यार। जैसे ही स्पीच खत्म होगी, जैसे ही कुछ भी खत्म होगा भाई, लोग तारीफ़ करेंगे। हाँ, नॉर्मल 1-2 लोग तारीफ़ भी कर देते हैं कि आवाज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी। स्टेज में जब भी जाता हूँ तो 1-2 लोग कहते थे आवाज़ बहुत अच्छी है, जबकि ये तो नॉर्मल है। चलो उसको छोड़ो अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, छोड़ो यार। तो देखो, अब तुम लोग को समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है, नर्वसनेस कैसे ख़त्म करनी है। सबसे पहली चीज़ है गर्ल्स के अराउंड ज़्यादा रहो, दूसरी चीज़ है एक ऐसे बंदे को ढूँढो जो गर्ल्स के अराउंड ज़्यादा रहता है, जिसकी गर्ल्स से सोशल स्किल ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदलो। यही रही तीनों चीज़ें। और जो लोग लड़कियों मतलब जो लोग इंस्टाग्राम में कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बनाना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, भाई मेरी चला रहा है ये गर्लफ्रेंड का नाम देके, तो भाई वो सब चोमो है। लिटरली जब तुम बात करने उतरोगे ना, बात करोगे कि लड़कियों से भाई, हाँ यार ऐसे बात होती है, ऐसे उन लोग का नेचर जब समझोगे, तुम सोच रहे हो भाई ये हार्ड चीज़ थी। क्योंकि भाई इससे मैं भी रिलेट कर चुका हूँ। आज से 2 साल पहले मैं सोचता था भाई गर्लफ्रेंड बना, भाई उसकी उसने तो बुर्ज खलीफा खरीद लिया जैसे। मैं सोचता था भाई ये कैसे होगा भाई, इसकी गर्लफ्रेंड है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है यार। अब सोचता हूँ यार हलवा चीज़ है भाई, हलवा चीज़ है। लड़कियों से अच्छे से बात करो, जब तुम्हारी सोशल स्किल अच्छी होगी तुम अच्छे से बात कर पाओगे, तुम उसको अपने टाइप के लगोगे जब, तब खुद ही यार तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बहुत ईजी है, मेरी रही नहीं है बट मैं इतना ज़रूर से कह सकता हूँ कि मैं ईज़िली बना सकता हूँ। बट बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो हाँ, गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत ईजी हो जाएगी तुम लोग की। इसके बाद नर्वसनेस खत्म हो जाएगी, सोशल स्किल इंप्रूव हो जाएगी इस वीडियो के बाद, जितनी भी ट्रिक मैंने बताई है। और बाकी मैं बुलशिट टॉक कर रहा हूँ, यहाँ तो तुम लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होगे, खैर जो भी है। तो बाकी हाँ, यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।